अरे सुधीर, इधर आओ। इधर मुंह फेर कर क्यों खड़े हो? अरे सुधीर, इस बार कृषि के लिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी पैसों की जरूरत है। तुम तो मुझे देख भी नहीं रहे हो। पिछली बार जब आए थे तो तुम्हारे चेहरे पर 5 बीघे जमीन गिरवी रखने की चिंता साफ झलक रही थी। क्या बात है, आज तुम्हारा यह आत्मविश्वास कहां से आया? कहीं कोई और नया कर्जदाता तो नहीं मिल गया? नमस्ते मालिक। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही हमारे अन्नदाता हैं। इस बार मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा आनंद नगर शहर में एक अच्छी कंपनी में काम करता था और वहीं से उसने अपने शुरुआती वेतन का एक बड़ा हिस्सा मुझे गांव में भेज दिया है। मालिक, इस बार बीज, खाद और हल बैल का प्रबंध उसी पैसे से हो गया है। ओह, तो यह बात है। तुम्हारा बेटा शहर चला गया और तुम्हें कमाने की क्या जरूरत रही? तो फिर तुम भला कहां मेरे पास आओगे? जब तुम्हें मेरे पैसे की आग की जरूरत नहीं है तो तुम मेरी हवेली की चौखट पर पैर क्यों रखोगे? अच्छा, ये बताओ, पिछली फसल का ब्याज तो चुका दिया था ना? मुझे याद नहीं आ रहा। धर्मेश, जरा बही खाता देखना, सुधीर के खाते में कोई बकाया तो नहीं है? मालिक, बकाया तो नहीं है, लेकिन हमारा पैसा तो सारा का सारा ब्याज में चला जाता है। पता नहीं कब इससे छुटकारा मिलेगा। हर साल यही होता है। फसल अच्छी हो या ना हो, ब्याज की फसल हमेशा तैयार खड़ी मिलती है। यह चक्रव्यूह कभी टूट ही नहीं पाता। हो सुधीर, यह संसार एक चक्रव्यूह ही है और इस चक्रव्यूह का रास्ता केवल पैसे के पहिए से होकर गुजरता है। बेकार की बातें करने लग जाते हैं। धर्मेश, वरुण को बुलाओ। अरे वरुण, सच बताओ, तुम कब लौट आ रहे हो मुझे पैसे? और इस बार तो तुमने ब्याज भी नहीं दिया। तुम्हें पता है ना, मेरा कर्ज सूर्य की रोशनी की तरह है, हर पल बढ़ता जाता है। तुम जानबूझकर देरी कर रहे हो या तुम्हारी नीयत खराब हो गई है? मालिक, क्षमा करें। मैं जानता हूं देर हो गई है, लेकिन मैं फसल काटने वाला हूं। बस 2-3 दिन की बात है। जैसी मैं फसल काट लूंगा, तुरंत आपको हिसाब किताब करके मूलधन और ब्याज सब पैसे दे दूंगा। मैं आपके पैसे कहां लेकर भागूंगा मालिक? थोड़ा और समय दीजिए। सुनो वरुण, अगर तुम देरी करते हो, 1 दिन की भी देरी, तो तुम्हारा यह साधारण ब्याज सामूहिक ब्याज बना दूंगा, यानी ब्याज पर भी ब्याज। और फिर तुम्हारे पास चुकाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें पता है ना, धर्मपुर में धनपाल का नियम ही अंतिम नियम है। कल दोपहर से पहले अगर पैसा नहीं आया तो तुम्हारा खेत मेरी हवेली के कागजात में होगा। जी मालिक जी, मैं जल्द ही आता हूं। धर्मेश जी, ओ धर्मेश जी, इधर आओ। एक बार आज का हिसाब तो बता दो। मैंने आज सुबह से कितना कर्ज दिया, कितनी वसूली हुई और वरुण का नया सामूहिक ब्याज कितना चढ़ गया है, मुझे तत्काल बताओ। मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी दौलत कितनी तेजी से सांस ले रही है। ठीक है मालिक, जैसा आपका आदेश। मैं अभी वही खाते के पन्ने पलटता हूँ और सारी जानकारी, एक एक पाई का हिसाब विस्तार से आपको बताता हूँ। चिंता न करें मालिक, आपके खजाने की एक भी चीज आपकी नजर से बचकर नहीं जा सकती। मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी जोड़ घटाव करता हूं। वैद्यराज, सुबह से मेरे बेटे का शरीर आग की तरह बुखार से जल रहा है। आपने जो दवा दी थी कल शाम को, मैंने उसे समय पर इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका कोई काम नहीं किया। बुखार और बढ़ता ही जा रहा है। मेरा कलेजा फटा जा रहा है। देखो रमेश, मुझे लगता है कि यह साधारण बुखार नहीं है, यह जरा गंभीर मामला है। एक काम करो, तुम तुरंत आनंद नगर शहर जाओ, वहां आरोग्य सदन में एक बड़े डॉक्टर को दिखाओ। मेरी दवाएं केवल गांव की छोटी मोटी बीमारियों के लिए हैं,
इस बीच मैं तुम्हें ये एक और दवा दे रहा हूं, अभी के लिए इसका इस्तेमाल करो। ये थोड़ी राहत देगी, पर स्थायी इलाज शहर में ही मिलेगा। दवा के लिए पैसे कितना लगेगा डॉक्टर साहब? अभी मेरे पास मतलब। देखो रमेश, शहर के बड़े डॉक्टर की फीस, वहां का इलाज और ये मेरी दवा, कुल मिलाकर लगभग 50,000 रुपए लगेगा। ये कोई छोटी रकम नहीं है, पर जान से बढ़कर भी नहीं। तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आनंद नगर लेकर जाओ और इसका इस्तेमाल करो। क्यों जी, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? 50,000 रुपए, ये तो हमारी महीने भर की कमाई से भी ज्यादा है। पिछली फसल का कर्ज अभी तक नहीं उतरा है और ऊपर से यह नई मुसीबत। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है। मेरे पास तो अभी केवल 1,000 रुपए ही बचे हैं, पिछले हफ्ते की मजदूरी के। बाकी सब तो पिछले महीने के कर्ज में चला गया। अब क्या करें? क्या अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ दें? तो क्या हमें धर्मपाल साहूकार से कर्ज लेना चाहिए? उनके पास पैसे का ढेर लगा है, शायद इस विपत्ति में वह हमारी मदद करे। शायद। धर्मपाल नहीं पूजा, धर्मपाल वह तो आधे से ज्यादा ब्याज ले लेगा, और वह भी महीने के हिसाब से। हम यह 50,000 रुपए कैसे चुकाएंगे? फिर हम अपने बच्चे को बचाएंगे या धर्मपाल के ब्याज को चुकाएंगे? वह तो हमारी झोपड़ी भी गिरवी रखवा लेगा। जो भी हो, बच्चे को आनंद नगर ले जाना बहुत जरूरी है। पैसे की चिंता बाद में करेंगे, पहले जीवन बचाना जरूरी है। चलो पूजा, हमें यह भयानक कदम उठाना ही पड़ेगा। चलो पहले उस कठोर हृदय धर्मपाल के पास चलते हैं। भगवान हमारी मदद करे। अरे पूजा, तुम्हारी यहाँ कैसे आना हुआ? तुम तो कभी कभार ही दिखती हो। क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें कोई नया गहना दिलाने का फैसला कर लिया है? बोलो, तुम्हारी आंखों में इतना डर और गोदी में बच्चा क्यों? धर्मपाल जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। धर्मपुर के वैद्यराज ने तुरंत आनंद नगर शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाने को कहा है। उन्होंने बताया है कि वहां पर दवा, डॉक्टर की फीस और आना जाना मिलाकर लगभग 50,000 रुपए का खर्चा होगा। धर्मपाल जी, आप तो जानते हैं कि हम गरीब आदमी हैं। करेंगे क्या? क्या आप हमारी मदद करेंगे? हमें 50,000 रुपए की तत्काल आवश्यकता है। ओह, क्या बात कर रहे हो? मैं और मदद करूंगा? मैं दानवीर नहीं, मैं साहूकार हूं। मदद नहीं, मैं कर्ज देता हूं, और कर्ज की शर्तें बहुत सख्त होती हैं। सुनो, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें यह सारा पैसा, मूलधन और उसका ब्याज ठीक 1 महीने के अंदर चुकाना होगा। अगर 1 दिन की भी देरी हुई तो ब्याज दर दोगुनी हो जाएगी। मंजूर है? ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। कृपया मुझे अभी 50,000 रुपए दे दीजिए। मेरा बेटा तड़प रहा है। मैं आपका कर्जदार रहूंगा। हम हर कीमत पर चुकाएंगे। धर्मेश जी, ओ धर्मेश जी, सुनो, इन गरीबों को 50,000 रुपए दे दो और कागजात तैयार कर लो। ब्याज की दर 10% मासिक लिखना, और जमीन गिरवी रखने का कॉलम खाली मत छोड़ना। जी मालिक, जैसा आदेश। यह लो पूजा, पैसे गिन लो। लेकिन मालिक, यह तो केवल 40,000 रुपए हैं। मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी। केवल 40,000 ही सही होगा। 50,000 क्यों दूं? जो 10,000 रुपये ब्याज का पैसा है वह कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा क्या? मैं अपना कमीशन, अपना अग्रिम ब्याज अभी ही काट रहा कहूं। यह मेरा नियम है, मैं रिस्क ले रहा हूं। यह तो सरासर अन्याय है। आप पहले ही ब्याज काट रहे हैं। यह कैसा नियम है? हमें तो पूरे 50,000 की जरूरत है। मेरे पास ऐसा ही होगा धर्मपुर के हर कर्जदार के साथ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो और जाओ अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेल दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रमेश और पूजा एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। धनपाल की पत्नी कामिनी चुपचाप इन सारे दृश्यों को कमरे की खिड़की से देख रही थी। वह अपने पति की इस क्रूरता से अंदर ही अंदर घुट रही थी। वह बहुत धार्मिक और दयालु महिला थी। मेरी बात सुनो, तुम इन गरीब धर्मपुर के गांव वालों से इतनी ब्याज ले रहे हो और उन्हें इतना परेशान कर रहे हो।
हम सिर्फ 2 ही लोग हैं और हमारे कोई बच्चे भी नहीं हैं। हम ये घटिया कमाई करेंगे क्या? ये धन किसके लिए है? ये पैसा तुम अपने साथ लेकर तो जाओगे नहीं? सब कुछ पैसे में ही है कामिनी। तुम क्या जानती हो उस पैसे की कीमत? उस पैसे की वजह से ही हर कोई हमारी इज्जत कर रहा है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होता तो क्या वो लोग हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं? पैसा ही प्रतिष्ठा है कामिनी, और प्रतिष्ठा ही जीवन है। क्या मैं नहीं जानती कि वह लोग आपको कितना सम्मान देते हैं? वह सम्मान नहीं है, वह आपका डर है। ये इज्जत नहीं, ये तो डर से पैदा हुई गुलामी है। उन्हें पैसे की नहीं, इंसानियत की जरूरत थी, और आपने उस पर भी ब्याज काट लिया। बकवास बंद करो, मुझे बहस नहीं करनी। कामिनी, अरे ओ कामिनी, तुमने मुझे अभी तक सुबह की मेरी खास कॉफी नहीं दी है। मुझे और कितनी देर रुकना पड़ेगा? मेरा सिर दर्द कर रहा है। कामिनी, अरे ओ कामिनी, तुमने मुझे अभी तक सुबह की मेरी खास कॉफी नहीं दी है। मुझे और कितनी देर रुकना पड़ेगा? मेरा सिर दर्द कर रहा है। आप कॉफी बिना नहीं रह सकते क्या? आज दूध वाला भी नहीं आया है। मैं क्या करूं? अगर आप कॉफी पीना चाहते हैं तो खुद बाहर जाइए और दूध लेकर आइए। मैं अब और इस तरह की छोटी छोटी सेवाएं नहीं कर सकती। आज धर्मेश जी भी नहीं है। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। मेरी कॉफी की आदत मुझे मजबूर कर रही है। मुझे खुद जाना पड़ेगा। रोहिणी, मुझे 1 लीटर दूध दे दो, जल्दी करो। आप क्यों मालिक? आज आपका नियमित दूध वाला नहीं आया क्या? क्या वह छुट्टी पर है? उसने पिया होगा और कहीं सोया होगा, या रास्ते में गिर गया होगा। चल छोड़, तू पहले मुझे दूध दे। मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी। लीजिए मालिक, यह रहा 1 लीटर दूध, शुद्ध भैंस का। यह क्यों मालिक? आप केवल 2 रुपए ही क्यों दे रहे हैं? 1 लीटर का दाम तो 5 रुपए है। कल भी तो आपने 5 रुपए दिए थे। अच्छा, पूरी धर्मपुर की दुनिया से 2 रुपये लेती है और मुझसे 5 रुपये लेगी? मैं धर्मपाल हूँ, मेरा नाम है। मुझे कम में क्यों नहीं दे रही है? मालिक, आपसे ही सीखा है। आप भी तो 20 रुपए के कर्ज पर 1 महीने में 5 रुपए का ब्याज ले रहे हैं, तो यह भी ऐसे ही है। मैंने आपसे ही सीखा है कि जहाँ मौका मिले वहाँ अपनी कीमत बढ़ानी चाहिए। मेरा दूध भी आपके कर्ज जैसा है। जिसे जरूरत है उसे मेरी कीमत पर ही मिलेगा। धत तेरे की, ये लो 5 रुपए। मैं सुबह कॉफी पिए बिना नहीं रह सकता। अपनी ये ज्ञान भरी बातें अपने पास रखो। धनपाल और मुनीम धर्मेश आनंद नगर शहर से अपनी वसूली करके वापस धर्मपुर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान वे रास्ते में एक वृक्ष के नीचे विश्राम घाट पर आराम करने के लिए रुकते हैं। मालिक, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अब गाड़ी से ही जाऊंगा और मेरा शरीर अब इतना पैदल चलने की अनुमति नहीं देता। अरे चलो ना धर्मेश जी, क्या बच्चों की तरह बातें कर रहे हो? चलना सेहत के लिए अच्छा है और गाड़ी में सवारी के लिए पैसा खर्च होता है। तुम जानते हो कि मैं बिना जरूरत के एक भी पैसा खर्च नहीं करता। थोड़ा चलोगे तो लंबी उम्र पाओगे। तो आप नहीं चाहते कि मैं गाड़ी में बैठूं? ठीक है मालिक, मैं जानता हूँ आपकी नजर में पैसे की कीमत आदमी के आराम से ज्यादा है। मैं पैदल ही चलूंगा। जब गाड़ी आगे जा रही थी तो एक नुकीला पत्थर अचानक गाड़ी के पहिए में फंस गया। गाड़ी का पहिया हिल गया और संतुलन बिगड़ने से धनपाल नीचे गिर गया। ओह, मुझे लगता है कि मेरा पैर टूट गया है। यह भयानक दर्द है। धर्मेश, जल्दी आओ, मुझे उठने में मदद करो। मेरा पैर हिल भी नहीं रहा है। मालिक, लगता है कि बड़ी चोट है। बहुत बुरी तरह गिरे हैं आप। यहाँ से खून भी बह रहा है। हमें तुरंत आनंद नगर के अस्पताल चलते हैं। इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। अरे, इतनी छोटी सी बात के लिए अस्पताल क्यों जाऊं? मैं साहूकार हूं।
पहले मेरी उठने में मदद तो करो। बहुत दर्द हो रहा है, खून भी बह रहा है, बहुत ज्यादा दर्द है। मैं ठीक हो जाऊंगा, पैसे की बर्बादी क्यों करूं? ओह मुझे लगता है कि मेरा पैर टूट गया है। यह भयानक दर्द है। मालिक, मैंने आपसे कहा था कि हम अस्पताल जाएंगे, लेकिन आपने नहीं सुना। चलो, हम किसी और वैद्य के पास नहीं जाएंगे, सीधे आरोग्य सदन चलेंगे। यह कोई छोटी मोटी खरोंच नहीं है। पता नहीं मैंने सुबह किसका चेहरा देखा था। यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लगता है मालिक, आपने खुद का ही चेहरा देखा होगा। डॉक्टर साहब, मेरा मालिक धर्मपाल जी अभी गाड़ी से नीचे गिर गए। उसके पैर में थोड़ी चोट लग गई है। कृपया जल्दी देखिए। यह कोई छोटी सी चोट नहीं है, यह गंभीर मोच है और खून भी बह रहा है। तुरंत पट्टी लगानी पड़ेगी और दवाई देनी होगी। हाँ, इसमें कम से कम 50 रुपए खर्च होंगे। ये मेरे शुल्क और पट्टी का दाम है। भगवान, 50 रुपए क्यों? 5 रुपए दूंगा। कुछ भी रख और पट्टी बांध, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं इतना पैसा एक पट्टी के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। डॉक्टर धनपाल की ओर देखकर उसकी कंजूसी का मजाक उड़ीने का निश्चय करता है। ठीक है भाई, जैसा आपका आदेश, 5 रुपए दे दो। डॉक्टर ने वही 5 रुपए का सिक्का लिया और पट्टी बांधने से पहले उसी 5 रुपए के सिक्के को धनपाल के घायल पैर पर, जहां खून बह रहा था, रखा और उसके ऊपर पट्टी बांधना शुरू किया। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हो? ये 5 रुपये की पट्टी अंदर क्यों डाल रहे हो? इससे क्या होगा? आपने ही तो कहा था कि 5 रुपए से ठीक हो जाएगा। आपने ही कहा कि यह मामूली चोट है और 5 रुपए काफी हैं। इसलिए मैं वही कर रहा हूं जो आपने कहा। अब देखिए, ये 5 रुपए कैसे काम करते हैं। ठीक है, मतलब 50 रुपये के बिना पट्टी नहीं लगाएंगे। 50 रुपये का ही खर्च होगा। हाँ, और धर्मपाल जी, मैं आपको बता दूं, ये 50 रुपए भी सभी धर्मपुर के गांव वालों का ही तो पैसा है, जो आप उनसे ब्याज के रूप में वसूलते हैं। मैंने तुमसे जो भी कहा, यह बहुत कम है। आप इससे कई गुना ज्यादा के लायक हैं। अब फैसला करो, 50 रुपए दो या पट्टी के बिना ही जाओ। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। आप कृपया पट्टी बांधो, यह दर्द असहनीय है। धनपाल पट्टी बांधवाकर मुनीम धर्मेश के साथ घोड़ा गाड़ी में वापस लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक संत कबीर साहिब जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। धनपाल को उनके शब्द साफ सुनाई दिए। मनुष्य को इस नश्वर संसार की माया से नहीं बंधना चाहिए। अगर आपके पास करोड़ों हैं, तो भी आप केवल 2 रोटी एक दिन का खाना ही खाओगे। आप उस पैसे को नहीं खा सकते। पैसा पेट नहीं भरता, अन्न भरता है। इसलिए हमें इस माया का त्याग करके सतलोक परम धाम की प्राप्ति के लिए सच्चे और शास्त्र सम्मत ज्ञान के अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे हमें मोक्ष मिले और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो सके। न कि सिर्फ दिखावा करना चाहिए और धन संग्रह में जीवन बिताना चाहिए। ये क्या कह रहा है धर्मेश जी? ये कैसा मूर्ख आदमी है? क्या ये पागल हो गया है? मालिक, वह कह रहा है कि जब तुम मरोगे तो पैसा तुम्हारे साथ नहीं आएगा, और इस संसार में बहुत कुछ है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। वह तो परमार्थ की बात कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यह धन दौलत सब व्यर्थ है। वह जो भी बोले उसकी मर्जी। उसको क्या पता पैसे की कीमत क्या होती है। ये सब पागलों की बातें हैं। अगर हम पैसा यूं ही बर्बाद करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वह मेरी जिंदगी क्या जाने। मालिक, आप इसे बहुत जल्द समझ जाएंगे। आपके कर्म ही आपको यह बात समझाएंगे। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। क्या हुआ जी? इतनी बड़ी पट्टी? क्या आप कहीं गिर गए थे? और यह चोट कैसे लगी? मुझे बताइए, आप इतने दर्द में क्यों हैं? अरे कामिनी, कुछ नहीं। क्या छोटी सी चोट है, मैं फिसल गया था बस। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि यह घटिया ब्याज का पैसा मत कमाओ। यह धन किसी काम का नहीं है। पैसा ऐसे ही जाएगा।
तुम उस गरीब रमेश के 100 रुपए काट कर भी खुश नहीं हुए थे, और अब तुम्हारे 50 रुपए यूं ही चले गए। मालिक, कृपया आप आराम करें। अभी हिलना डुलना ठीक नहीं है। मैं आपके लिए गर्म पानी लाता हूँ। धर्मेश जी, ओ धर्मेश जी, क्या हुआ? आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि सभी धर्मपुर के गांव वाले उनसे बदला लेना चाहते हैं। उनका गुस्सा जायज है। मुझे डर लगता है कि कोई उनके साथ कुछ बुरा न कर दे। हाँ मालकिन, यह सच है। गांव वाले उनके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। मैं तो सब सुनता हूँ। अगर आप बुरा नहीं मानेंगी तो मैं आपको एक योजना बताऊं, जिससे शायद मालिक का हृदय परिवर्तन हो जाए। मुझे लगता है कि अब उन्हें कबीर साहिब जी के सत्संग में जाना चाहिए। धर्मेश और कामिनी दोनों ने कबीर साहिब जी के सत्संग में जाने का फैसला किया। उन्होंने उनका ज्ञान सुना और उनके विचारों से प्रभावित होकर दोनों दीक्षा ले लेते हैं। घर आकर दोनों कबीर साहिब जी के बताए अनुसार धनपाल को सबक सिखाने की एक योजना बनाते हैं। अरे कामिनी, ओ कामिनी, क्या हुआ? तुमने मुझे अभी तक मेरी कॉफी क्यों नहीं पिलाई? और मेरा कमरा बाहर से बंद क्यों है? ये कैसा मजाक है? कृपया दरवाजा खोलो कामिनी। डॉक्टर ने कहा है कि आपको ज्यादा आराम की जरूरत है। आपके पैर में गहरी चोट लगी है। आपको पूरी तरह आराम करना है। इसीलिए आज से आप इस कमरे में रहेंगे, और आपको जो भी चाहिए वह मैं ला कर दूंगी। आप बाहर नहीं निकल सकते। अरे इधर पहले मुझे कॉफी तो दो। मेरी आदत खराब है। मुझे कॉफी चाहिए जल्दी। कामिनी योजना के अनुसार एक कॉफी के प्याले में ढेर सारा पैसा भरती है। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और नोट और लाकर धनपाल को खिड़की से देती है। अरे यह क्या है कामिनी? जब मैंने कॉफी मांगी तो तुम पैसे से भरा प्याला मुझे क्यों दे रही हो? क्या तुम मेरा मजाक बना रही हो? आपने ही तो कहा था कि अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे पास कुछ भी आएगा। आपने कहा कि पैसा ही सब कुछ है, इसीलिए मैं आपको वही दे रही हूँ। आपको कॉफी नहीं, आपको पैसा ही दे रही हूँ। अब आप ये पैसे पीजिए। ये दुनिया की सबसे महंगी कॉफी है। ऐसे ही वह दिन भर उस थाली में पैसे भरती रहती है जिसमें उसे धनपाल को खाना देना होता है। पानी के अलावा वह सुबह, दोपहर और शाम के खाने के लिए बस पैसे से भरी थाली ही धनपाल को खिड़की से देती है। धनपाल 2 दिन में ही इस यातना से तंग आ जाता है। अरे कामिनी, भाग्यम, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दो। मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं मर जाऊंगा। इन पैसों से मेरी भूख नहीं मिट रही है। मुझे रोटी चाहिए। अब आप समझ गए। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी धनपाल जी जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। भूख, प्यार, सम्मान और शांति। आपने गांव वालों से जो ब्याज का पैसा लिया है वह आपको आज एक दिन का भोजन भी नहीं दे पा रहा। यह पैसे का मोह छोड़िए। तुमने जो कहा है कामिनी वह सच है। यह भयानक सच है। मैं मानता हूँ। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं कोई ब्याज नहीं लूंगा और न ही किसी को तंग करूंगा। मैं बदल गया हूँ। मुझे बाहर निकालो। वह और मुनीम धर्मेश धनपाल को कबीर साहिब जी के शरण में लेकर जाती है। वह भी कबीर साहिब जी से दीक्षा प्राप्त करता है और भक्ति करने लगता है। उस दिन से धनपाल हर किसी की हर संभव मदद करता है। उसने अपने साहूकारी के तरीकों को त्याग दिया और धर्मपुर गांव के लोगों का सम्मान वापस जीता। वह सभी की प्रशंसा प्राप्त करता है।